लीजिए आप कौन मुझे सारे को पीछे विचार सारे का अब हम बेहोश व्यक्ति की एबीसी करेंगे। ए मतलब एयरवेज। अब हम व्यक्ति का मुंह खोलकर देखेंगे कि उसके मुंह में खून, झाग, उल्टी तो नहीं है। इसके मुंह में कुछ भी नहीं है। मेरे साथी ने बताया कि इसके मुंह में कुछ भी नहीं है। डी के दो पार्ट होते हैं, ब्रीथिंग और ब्रीदिंग। ब्रीथिंग हम अपनी दो उंगलियां लेंगे और उसके नाक के पास रखेंगे। यदि उसके नाक से गर्म हवा आ रही होगी, इसका मतलब उसका श्वास चल रहा है। गर्म हवा आ रही है, इसका मतलब इस व्यक्ति का श्वास चल रहा है। बी का दूसरा पार्ट ब्लीडिंग। अब हम देखेंगे कि उसके किसी भी बॉडी पार्ट पर खून तो नहीं आ रहा। यदि नाक कान मुंह में खून आ रहा हो तो उसे बंद नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से वो उसके दिमाग में चला जाएगा, जिससे वो पैरालाइज भी हो सकता है। अब हम देखेंगे यदि हाथ पैर पे खून आ रहा होगा तो किसी कपड़े की सहायता से हम उसे बांध देंगे या फिर कुछ देर तक दबा देंगे। ऐसा करने से वो ब्लीडिंग रुक जाएगा। सी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम बेहोश व्यक्ति की नब्ज चेक करेंगे। नब्ज चेक करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से नब्ज चेक करना है। ऐसा हमें 10 सेकंड में देखना है कि 10 से 12 चल रही है इसकी नब्ज, तो इसका मतलब उसकी नब्ज ठीक है। अब मेरा साथी बताएगा कि इसकी नब्ज 10 सेकंड में कितनी बार चल रही है। इसकी नब्ज 10 सेकंड में 8 बार चल रही है। इसका मतलब कि इसकी नब्ज कमजोर है। अब हम बेहोश व्यक्ति को सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दिल कहाँ पर होता है। हमारी गर्दन के नीचे गड्ढा होता है, उसकी कुछ दूरी पर एक और गड्ढा होता है। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी 2 उंगली ऊपर दिल होता है। यदि 10 साल से बड़ा है तो उसकी 4 उंगली ऊपर दिल होता है। हमें सीपीआर एज के हिसाब से देनी चाहिए। जैसे 1 साल का बच्चा है तो उसे कुछ इस प्रकार से, यदि 1 साल से बड़ा और 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसे कुछ इस प्रकार से सीपीआर देनी है। 10 साल से बड़ा है तो उसे कुछ इस प्रकार से सीपीआर देनी है। सीपीआर देते वक्त हमारे हाथ सीधे होने चाहिए। ऐसा हमें 15 सेकंड में 30 बार करना है, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार करना है। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसकी श्वास ठीक नहीं हो जाती। अब हम बेहोश व्यक्ति को बनावटी सांस देंगे। बनावटी सांस देने के लिए हम व्यक्ति की गर्दन को ऊपर करेंगे और उसका नाक बंद करेंगे और उसका मुंह खोल के देखेंगे। मुंह खोलेंगे और अपने मुंह में श्वास भरकर उसे देंगे। यदि आपको डर है कि इससे इंफेक्शन ना हो जाए तो आपने क्या करना है, एक कागज लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से फाड़ना है और उसके होठों पर रखकर उसे आप इस प्रकार श्वास दे सकते हैं। अब एम्बुलेंस भी आ गई। अब हम दोबारा से उसकी नब्ज चेक करेंगे। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति की नब्ज 10 सेकंड में अब कितनी बार चल रही है। इसकी नब्ज 10 सेकंड में 12 बार चल रही है। इसका मतलब कि अब इसकी नब्ज ठीक है। अब एम्बुलेंस भी आ गई है। अब हम बेहोश व्यक्ति को एम्बुलेंस तक कैसे लेके जाएं? इसके लिए हम आसपास के व्यक्ति से सहायता मांगेंगे। आयो भाई सहायता बात है याद है आपको? बस अब यह व्यक्ति हॉस्पिटल चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। अंत में हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे और ये बातें आपके काम आएंगी। हम श्रीमान वर्मा सर का भी धन्यवाद करते हैं जो हमें ऐसी बातें सिखाते रहते हैं। हम आपसे अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि यदि किसी भी जगह पर कोई एक्सीडेंट होता है, लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाने लग जाते हैं, जिससे आप उसकी मदद तो नहीं कर पाते लेकिन उसके लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि ऐसा आप कभी भी कोई भी हादसा देखें तो उसकी मदद करें, ना कि वीडियो बनाएं। धन्यवाद।